हैदराबाद इज बैक इन द टूर्नामेंट। 2 दिन 2 मैचेस 2 विक्ट्रीज फॉर देम। और जब से कराची आए हैं दे हैव अ स्प्रिंग इन देयर स्टेप्स। ग्लेन मैक्सवेल ने टीम को आके ज्वाइन किया है। लड़के बहुत सॉलिड नजर आ रहे हैं, टीम का कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मैच पेशावर के खिलाफ जो हारे थे वो भी बहुत क्लोज जाके हारे थे। एंड आई बैट यू अगर वो गेम हैदराबाद जीता हुआ होता तो ये जो टेबल आज के दिन हम देख रहे हैं ये मजीद इंटरेस्टिंग होता और कुछ और कहानी ही हमें बता रहा होता। आज के गेम के ऊपर बात करेंगे। हैदराबाद ने आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ अ वन साइडेड गेम जो कि एक वक्त के ऊपर फंस गया था, बट इमाद वसीम का जो ओवर लूटा फिर ग्लेन मैक्सवेल ने, उसके बाद से ये गेम जो है बिल्कुल सीधा हो गया इन फेवर ऑफ हैदराबाद किंग्समैन। मार्नस लबुशेन ने वो एक एंकर रोल जो वो जाने जाते हैं जिस चीज़ के लिए वो प्ले किया एंड ही लेड हिज टीम टू देयर सेकंड विक्ट्री। ये बहुत ज़्यादा नीडेड था फॉर हैदराबाद किंग्समैन। बहुत सारी चेंजेस हुई हैं आफ्टर ग्लेन मैक्सवेल ने 2 गेम्स खेले, 2 गेम्स हैदराबाद जीती है। सो काइंड ऑफ अ लकी चार्म रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल हैदराबाद के लिए। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल आके जेलिन हुआ है विद द टीम विद द बॉयज, देख के मजा आ रहा है हैदराबाद की टीम को। आज के गेम के ऊपर बात करेंगे। येट अगेन एक स्लो स्लगिश सरफेस इन कराची जिसपे स्पिनर्स के लिए काफी ज्यादा मदद थी, जैसे होती है कराची के सरफेस में। कोई बड़ा हाई स्कोरिंग सरफेस ये नहीं था। अगेन वही बात है कि पावर प्ले के जो ओवर्स होते हैं उसके अंदर स्कोर बनता है। जैसे ही बॉल पुराना होता है वैसी ही मुश्किलात आ जाती हैं रन बनाने के लिए। किसी भी टीम को, किसी भी बैटर को मुश्किल होती है, विकेट स्लगिश हो जाता है, बॉल बहुत फंस के निकलता है। वैसा ही एक सरफेस आज के दिन में बनाया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले बैटिंग करवाई गई। बैटिंग करते हुए पावर प्ले के अंदर 57 for 1। इट वाज अ रियली गुड स्टार्ट। समीर मिनास एंड डेवॉन कॉनवे बहुत जबरदस्त स्टार्ट दिया दोनों ने। समीर आउट हो गया एंड अगेन आउट कैसे हुआ उस कटर पे। और जो आपने आज भी मैच देखा होगा, जिसने मैच देखा होगा, जिसने इन टू द विकेट बॉलिंग की है, भले वो राना फहीम अशरफ हो, मोहम्मद अली हो, ये वो बॉलर्स हैं जिन्होंने इन टू द विकेट बॉलिंग किया, विकेट का इस्तेमाल किया है। तो जिन्होंने भी विकेट को यूटिलाइज किया है उनके जो स्पेल है आप देखें, उन्होंने रन भी नहीं दिए एंड विकेट्स भी ली हैं। सो ये ऐसी विकेट्स हैं जहां पे आप वो लेंथ, वो हार्ड लेंथ जब हिट करेंगे तो विकेट आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगी। एंड स्पेशली विद द क्रॉस सीम, क्योंकि एक बॉल फंस के निकलता है, एक बॉल तेजी से निकल जाता है। विद दैट लेंथ इस विकेट के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल है क्रॉस सीम के साथ बैटिंग करना। सो ये बहुत अच्छी तरीके से मोहम्मद अली ने स्पेशली यूटिलाइज किया विकेट को। फिर एक ब्लंडर मेरे ख्याल से मार्नस लबुशेन ने जो किया वो हुनैन शाह को नया बॉल देना था, बिकॉज हुनैन दायरे के बाद वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था। कल वाले दिन भी उसने 4 ओवर में 19 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। आफ्टर पावर प्ले ही वो आया था और पावर प्ले के बाद वो इंपैकेबल लाइन लेंथ पे बॉलिंग करता है, वो हार्ड लेंथ हिट करता है, विद द सीम बॉलिंग करता है, यॉर्कर बड़ी परफेक्ट मारता है। सो पावर प्ले के बाद उसकी यूटिलाइजेशन बड़ी शानदार है, बट उसको आज पावर प्ले के अंदर इस्तेमाल किया। 1 ओवर में उसने 17 दिए, फिर मार्नस ने उसको रोका, दायरे के बाद लेके आया उसको एंड उसने आखिरी के अपने 3 ओवर्स में मुनासिब बॉलिंग की। आज का दिन इतना कोई खास नहीं था हुनैन के लिए, बट एक रीजन कि वो दिन खास क्यों नहीं था वो यही रीजन था कि हुनैन ने 1 ओवर आज पावर प्ले के अंदर किया। यस, अभी इतना ज्यादा स्किल सेट वसी नहीं हुआ है कि पावर प्ले के अंदर भी उस तरीके से बॉलिंग करे जिस तरीके से वो आफ्टर दी पावर प्ले कर रहा है, बट आफ्टर पावर प्ले वो लीथल लग रहा है। उसका बॉल हिल रहा है, रिवर्स उसको मिल रहा है, पेस उसके पास है। सो ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर पावर प्ले। मैं कल वाले मैच की भी बात करूंगा, जिस तरीके से उसने कल के दिन भी बॉलिंग की अगेंस्ट कराची, वो बड़ी शानदार थी हुनैन की जानिब से। 4 ओवर में 19 रन, 2 आउट, और क्या चाहिए आपको अपने फास्ट बॉलर से। फिर उसके बाद मोहम्मद अली ने एक अच्छा रिदम पकड़ा हुआ है आफ्टर कमिंग टू कराची। यॉर्कर्स की एग्जीक्यूशन परफेक्ट है, नया बॉल जबरदस्त हो रहा है। मिडिल ओवर्स में जब ओवर करवाना होता है वहां पे आगे भी स्ट्राइक करके देता है अपनी टीम को। सो ही इज ऑल्सो अ गुड वेपन नाउअडेज फॉर हैदराबाद किंग्समैन। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अली का अभी तक इस टीम के अंदर। सो ही इज ऑल्सो वेरी गुड। उसके बाद एक चीज जो कि हमें इस विकेट ने दिखाई वो ये थी कि जिस भी स्पिनर ने बॉल यहाँ पे छोड़ के किया है, फ्लाइट के साथ किया है, वो स्पिनर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। भले वो फिर साइम अयूब हो या फिर वो ग्लेन मैक्सवेल हो, आपने देखा उन्होंने बॉलिंग की है अराउंड द स्पीड्स जो कि 85 से 90 kph के दरमियान थी। जिसने भी इस विकेट के ऊपर खींच के बॉल किया एज एन स्पिनर वो उसको रन्स पड़े। आपको इमाद वसीम की एग्जांपल दिख जाएगी। मेहरान मुमताज ने 1 ओवर किया और वो 100 प्लस पे ऑपरेट कर रहा था, 103 104 kph। आई डोंट नो इतना तेज क्यों बॉल कर रहा था वो। अगर वो छोड़ के करता तो उसके जैसे बॉलर के लिए यहाँ पे बड़ी आसानियां थी विकेट के अंदर। और जिसने भी बॉल छोड़ के किया अच्छी लेंथ पे किया। आप देख लें क्रिस ग्रीन ने कितना जबरदस्त स्पेल किया। तो पेस को समझना कि विकेट क्या डिमांड कर रही है, किस पेस को डिमांड कर रही है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको असेस करना चाहिए था। इमाद तो आप उनकी जो एबिलिटीज हैं अगर उनकी बात करें तो वो तो तेज बॉल ही करता है, वो कभी भी फ्लाइट के साथ नहीं करता। सो उसको आप देख लें 3 ओवर में 45 हुआ और टर्निंग पॉइंट था इमाद वाला ओवर जो आखिरी वाला मैक्सवेल ने लूटा। उसके बाद तो मैच कभी आया ही नहीं इस्लामाबाद के हाथ में। फिर उसके बाद क्रिस ग्रीन की बॉलिंग एक एग्जांपल है, वो भी तेज तेज करता है, बट जब उसने आज का विकेट देखा तो फिर उसने छोड़ के की, दैट हेल्प्ड हिम अ लॉट। उसके बाद उसकी जो लेंथ थी
वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी एंड उसने बड़ी शानदार बॉलिंग की। फिर उसके बाद मैं अगर इस्लामाबाद की बैटिंग की बात करूं तो उसके अंदर भी आप देखेंगे जैसे ही डेवॉन कॉनवे एंड आउट हुआ है दूसरा फाइक, उसके बाद से रन स्कोरिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। तो ये विकेट वैसी ही थी कि जो बैट्समैन इन हो जा रहा है ना विकेट के, फिर उसके ऊपर ड्यू है कि वो मैच को फिनिश करे, लंबा जाए, अपनी टीम का स्कोर बनाए, जैसे मार्क चैपमैन ने किया। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट आउट इन द लास्ट ओवर, लेकिन अगर वो खेलता पूरा लास्ट ओवर तो शायद ये स्कोर 165-70 वाला होता। एंड ये विकेट 165 विनिंग स्कोर है यहाँ पे, 165-170 मेरे ख्याल से इस दरमियान जो स्कोर हो रहा है ना इस विकेट पे वो विनिंग स्कोर है, भले वो नाइट गेम हो भले वो डे गेम हो, दोनों पे कराची का विकेट सिमिलर ही खेल रहा है तकरीबन, सिवाय इक्का दुक्का मैच के विकेट ने अभी तक कोई इतना जबरदस्त नहीं खेला फॉर बैटिंग। स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है, कटर्स एंड इन टू द विकेट बॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है। सो आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं जो हैदराबाद ने जबरदस्त की है आखिरी 2 मैचेस के अंदर, वो है फील्डिंग। अपनी फील्डिंग से हैदराबाद कम से कम भी 10-12 रन बचाए जा रहा है, कल वाले मैच के अंदर भी बचाए, आज वाले मैच के अंदर भी बचाए एंड आज तो इनफैक्ट 2 रनआउट्स भी करवाए विद द फील्ड। तेज क्विक थ्रोज फ्रॉम द बाउंड्री लाइन थ्रो करके रनआउट करवाना, दैट इज अ थिंग जो कि हम बहुत कम देखते हैं, और एक ही मैच के अंदर 2 रनआउट उसी तरीके के सेम तरीके के, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था वाइल फील्डिंग फॉर हैदराबाद। सो वो एक बेसिकली आप कह सकते हो कि टर्निंग पॉइंट इन द गेम था, क्योंकि 5 आउट हुआ, उसके बाद रन फ्लो रुका, हस्सान ने अच्छी बॉलिंग की, मैक्सवेल ने अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की, किसी ने भी मौका नहीं दिया कि लोग खुल के रन करें। एंड रीजन वही था कि पेस हल्का था, स्पिन बॉलर्स का पेस हल्का था, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल हुई। एंड एट दी एंड फिर आसिफ महमूद ने एक ओवर में 4 आउट कर दिए, आखिरी वाले ओवर में रन उसमें भी नहीं आए। खैर 4 विकेट्स तो उनके नाम है, बट वो विकेट्स तो मार धाड़ के चक्कर में ही है, लेकिन फिर भी एक गुड स्टार्ट फॉर हिज पीएसएल करियर। आई होप कि वो अच्छी बॉलिंग करे, ही इज अ लोकल हैदराबादी बॉय एंड एक अपनी टीम के लिए खेल रहा है वो, तो उसके लिए एक जज्बा भी होगा उसके दिल में, एक अपनाइयत भी होगी फॉर द टीम। सो ये बड़ी अच्छी बात है। स्पेशली मैं ये चाह रहा था कि शर्जील भी खेले, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं बन रही है उस तरीके से। साइम बॉलिंग भी कर रहा है एंड आज तो बैटिंग में भी मुनासिब परफॉर्मेंस साइम ने दी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जगह बड़ी मुश्किल हो रही है फॉर हिम। उसके बाद अगर मैं हैदराबाद की बैटिंग की बात करूं सो एक अच्छा स्टार्ट हैदराबाद को मास सदाकत ने दिया, शानदार बैटिंग कर रहा है मास सदाकत, ही इज लुकिंग फिनोमिनल। जो भी मैच खेल रहा है उसकी इंटेंट क्लियर रहती है, उसको एक गेम प्लान दिया हुआ है जो कि उसने फॉलो करना है एंड उसी गेम प्लान को वो लेके चल रहा है, उसमें वो परफॉर्म कर रहा है, अपनी टीम को तेज स्टार्ट देता है, भले फिर वो आगे बैटिंग करे ना करे, बट वो एक काम करके चला जाता है कि जो मोमेंटम हैदराबाद को चाहिए होता है टॉप ऑफ द ऑर्डर वो देके चला जाता है वो। एंड मास सदाकत जब से खेल रहा है इन दिस पीएसएल वो एक डिफरेंट प्लेयर लग रहा है एंड मेरे ख्याल से पाकिस्तान का अभी अगर कोई बंदा है जो कि साफज़दा फरहान के साथ ओपनिंग करने का सबसे ज्यादा हकदार इन टी20 वो मास सदाकत है, जिस तरीके की वो परफॉर्मेंसेस फिलवक्त दे रहा है। सो एक और तेज स्टार्ट, 16 गेंदों पे 30 रन की, पहले ओवर में ही 20 रन लूट लिए थे माद वसीम के। फिर दूसरे एंड पे मार्नस लबुशेन, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि हल्का वो खेलता गया, साथ साथ पावर प्ले के अंदर ही स्टार्टेड ऑफ विद कोई बाउंड्रीज, बट उसके बाद जो उसने पिच को असिस्ट किया है सिंगल डबल एंड स्पेशली जब 150-55 वाला स्कोर हो ना, फिर ऐसे मैचेस जो है ना वो आपको एक चीज दे देते हैं, एक फैसिलिटी दे देते हैं कि आप ऐसे बैट्समैन को अफोर्ड कर सकते हो, आप ऐसे बैट्समैन खिला सकते हो। एंड वही बात है कि जब मार्नस ने टाइम लिया, ही वाज इनटू द विकेट, देन उसने मैच को फिनिश भी किया, वो आखिर तक खड़ा रहा, मैच को लेके गया, बीच में छोड़ के आउट नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे अगर मार्नस लबुशेन आउट हो जाता देन ये इनिंग्स शायद मैच विनिंग कॉज में नहीं आती, लेकिन मार्नस खड़ा रहा, मैच को फिनिश किया, उसने 70 और रन किए हैं। सो ये चीज जो है मायने रखती है कि आप मैच को फिनिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है आपने टाइम लिया, विकेट मुश्किल था, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट देन आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप विकेट के अंदर हो, आने वाले बैट्समैन के लिए हमेशा मुश्किल होती है ऐसी विकेट, क्योंकि पेस उसको नहीं पता होता विकेट का। सो हमेशा जो बैटर इन हो चुका है उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई मैच को फिनिश करे, जो भी अगर चेस कर रहा है तो चेजिंग तक खड़ा रहे अपनी टीम के साथ, अगर फर्स्ट बैट कर रहा है तो आखिरी ओवर तक बैटिंग करे, अपनी स्ट्राइक रेट को वो फिर आखिरी ओवर्स के अंदर जाके इंप्रूव भी कर सकता है। सो ऐसी विकेट्स के ऊपर एक एंकर रोल की जरूरत होती है जो कि मार्नस ने आज निभाया। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग देख लूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो क्रिस ग्रीन वॉज फैंटास्टिक, शादाब आज अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड था, नहीं खेल पाया। ग्लीसन ऑन टारगेट था आज के दिन भी, अच्छी बॉलिंग की, पावर प्ले में भी अच्छा बॉल किया, उसके बाद डेथ एंड पे भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। फ़हीम अशरफ येट अगेन मैंने जिक्र किया है कि वो जो लेंथ थी वो आज फ़हीम ने हिट की, जो इस विकेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 से 10 सेंटीमीटर वाली जो लेंथ है वो यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विकेट जो है यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया डबल पेस्ड विकेट है। डबल पेस्ड विकेट पे जब भी आप एक लेंथ हिट करते हो वो वाली, सो वो बहुत ज़्यादा डबली डिफिकल्ट हो जाती है फॉर एनी टीम। और आप फिर देख लें कि किस तरीके से बॉलिंग की है क्रिस ग्रीन ने, जैसे हम लोगों ने पहले भी
हुए बात की, स्लो करता रहा वो, एंड बीच में फिर एक ऐसा फेज आया था जहां पे इस्लामाबाद केम बैक इनटू द गेम, एक दो आउट फॉरन हुए थे। हैदर अली का बल्ला अभी भी नहीं चल रहा, आई डोंट नो कब वो परफॉर्म करेगा। काफ़ी अरसा आ गया है, कंसिस्टेंटली चांस दे रहा है इस्लामाबाद, मौका दिए जा रहा है हैदर अली को, बट उस तरीके से परफॉर्मेंसेज अभी भी नहीं आ रही है। मुझे ऐसे ही बैठे बैठे याद आ गया हैदर अली का नाम, बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते थे यार कि हैदर अली जैसा प्लेयर पाकिस्तान के लिए लंबा खेले और अच्छी क्रिकेट खेले, बट अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंसेज उस तरीके की नहीं है। फिर अगर मैं हैदराबाद की बैटिंग की बात कर लूँ, मास के बाद साइम अयूब को आज नंबर 3 के ऊपर मौका दिया गया। अच्छी इनिंग्स आज के दिन साइम ने खेली, अच्छा लगा, छक्का भी मारा, एक शानदार 2 से 3 चौके भी मारे। शुक्र है कि साइम के बल्ले से कुछ रन्स निकले, क्योंकि 5 से 10 इनिंग्स हो गई थी, साइम का बल्ला कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड बहुत ज़्यादा मीडियोकर बैटिंग कर रहा था। साइम डिमोट हो गया था इन दी ऑर्डर, ओपन नहीं करवा रहे थे उससे, सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी एंड स्पेशली हैदराबाद के कॉन्फिडेंस के लिए भी, क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट ऑफ मनी दिया गया है साइम अयूब को। सो हैदराबाद भी चाहेगा कि वो परफॉर्म करे अपनी टीम के लिए। सो उसकी एक अच्छी इनिंग्स आई थी। फिर उसके बाद उस्मान खान कुछ भी नहीं कर पाए, एट अगेन मैं उनके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करता हूँ। आपको पता है, मेरा एक ही भाई से है कि उस्मान खान तो उस कैलिबर का प्लेयर ही नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर सर्वाइव कर पाए। पाकिस्तान ने उसके साथ बहुत ज़्यादा जल्दी की है एंड उस्मान ने वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया है। उसने जितना खेलना था पाकिस्तान के लिए वो खेल चुका है। इन परफॉर्मेंसेस के साथ, इन स्किल सेट के साथ आई डोंट थिंक कि उस्मान खान ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और मैं तभी उनके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ। उसके बाद मैक्सवेल को मौका मिला बैटिंग का एंड ही इंश्योर कि मैच फिनिश हो बिना ज़्यादा लंबी हुए और वही मैक्सवेल ने किया। अच्छी बैटिंग की। कुशाल परेरा बीच में आए थे बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट आउट अर्ली एज वेल। एक लूज बॉल था बट एन एक्सीलेंट कैच इन द डीप एज वेल। क्रिस ग्रीन ने उन्हें आउट किया। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड आज का मैच हारने के बाद टेबल जो है ना वो बड़ा एक खुल के सामने आ गया है, क्योंकि 6 में से 3 इस्लामाबाद ने जीते में, कराची भी 5 में से 3 है एंड 2 टीमें ऐसी हैं जो कि 5 में से 2 हैं, जिसमें हैदराबाद एक है एंड सेकेंडली लाहौर कलंदर्स एक है। इनफैक्ट हैदराबाद इज 6 of 2। सो टेबल जो है ना अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाहौर कलंदर अब 7वीं पोजीशन पे आ गया, हैदराबाद इज अबव देम ड्यू टू द नेट रन रेट और आखिरी 2 पोजीशंस के लिए फाइट है 5 टीमों के अंदर एंड ये फाइट मज़ा कराएगी बिकॉज लेटर ऑन इन द टूर्नामेंट आपको पता है कि नेट रन रेट का भी चक्कर आ जाता है। उसके बाद मैचेस भी बड़े क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। सो अब हम लोग असल बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ जा रहे हैं। कल के दिन टेबल टॉपर्स आमने सामने होंगे। मुल्तान सुल्तान एक 1-1.5 हफ्ते के गैप के बाद मैच खेलेगी। लेट्स सी वो जो मोमेंटम उन्होंने पकड़ा हुआ था क्या वो उसको कैरी कर पाएंगे, बिकॉज कराची के साथ भी यही हुआ, 1 हफ्ते का गैप आया, वो मोमेंटम निकल गया। लाहौर के साथ भी यही हुआ, 1 हफ्ते का गैप आया, मोमेंटम निकल गया। उसके बाद एक ही टीम को फायदा हुआ है गैप का, वो पेशावर ज़ल्मी है। पेशावर ज़ल्मी ने जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है अभी, वो आई थिंक इज द डेंजरस टीम नाउ। नाहिद एंड शोरेफुल कल अपना आखिरी गेम खेलेंगे, उसके बाद वो जा रहे हैं, बांग्लादेश की सीरीज है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फिर पेशावर ज़ल्मी कोप अप करती है विद देयर बॉलिंग। स्पेशली जेम्स विंस इज जॉइनिंग द स्क्वाड टुमारो पेशावर ज़ल्मी के लिए, सो ही कैन बी इन एक्शन टुमारो एज वेल। सो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, कल के मैच के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।